Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ का एक टॉपिक है वॉइड मैरिज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लॉ में बातिल निकाह या फिर वॉइड मैरिज किसे कहते हैं। देखिए, मैरिज जो है तीन तरह की होती है, इनवैलिड, वॉइड और इर्रेगुलर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे कि वॉइड मैरिज किसे कहते हैं, इनके क्या क्या रीजंस होते हैं और इनके लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो सबसे पहले कि वॉइड मैरिज किसे कहते हैं। देखिए, ये जो वॉइड मैरिज होती है ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होती है। तो जब आपको एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी होती है और आप एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी वाली कैटेगरी में शादी करते हैं तो वो शादी आपकी वॉइड मानी जाती है। तो ये वॉइड जो है अब इनिशियो होती है, मतलब शुरुआत से ही जो है वॉइड होती है। इस मैरिज को आप बाद में वैलिड नहीं करते। तो इसीलिए तो जो वॉइड मैरिज है बिल्कुल अनलॉफुल होती है और इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। देखिए, ये जो होता है आपकी दो तरह की इनकैपेसिटी होती है मुस्लिम लॉ में। एक तो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, एक होता है रिलेटिव इनकैपेसिटी। तो जो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी होता है उसमें कुछ कैटेगरी होती है। अगर उन कैटेगरी में आप शादी कर लेते हो तो बाद में किसी भी रीजन से आप उस इनकैपेसिटी को कैपेसिटी में चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। तो अगर एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में जो भी कैटेगरी आती हैं तो उनमें अगर शादी होती है तो वो वॉइड मैरिज कहलाती है। एक होती है आपकी रिलेटिव इनकैपेसिटी। रिलेटिव का मतलब होता है कि शुरू में शादी के टाइम वो इनकैपेसिटी थी लेकिन बाद में आप उसे चेंज करके जो है इनकैपेसिटी को कैपेसिटी में भी चेंज कर सकते हो। तो क्लियर हो गया, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी मीन्स अगर आपने इन कैटेगरी में शादी करी तो वो हमेशा वॉइड ही होगी। रिलेटिव इनकैपेसिटी में शादी के टाइम वो जो थी आपकी इनकैपेसिटी थी लेकिन बाद में चेंज करके अगर आपने उसे कैपेसिटी में कर दिया तो वो फिर शादी वैलिड मानी जाती है। तो वॉइड में आप शादी वॉइड है शुरू से और इसमें एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में मैरिज होती है। तो अब हम देखेंगे कॉज ऑफ वॉइड मैरिज। तो अभी मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के बारे में। तो एब्सोल्यूट कैपेसिटी में क्या क्या चीजें आती हैं कि जब हम शादी करते हैं तो वो बिल्कुल वॉइड मानी जाती है। सबसे पहला है कुर्बत। कुर्बत क्या होता है कि प्रोहिबिशन ऑन ग्राउंड ऑफ कॉन्सेंजुनिटी। ठीक है, कॉन्सेंजुनिटी का मतलब होता है ब्लड रिलेशन। अगर आप ब्लड रिलेशन में शादी करते हो तो उसमें जो है इन्होंने 5 कैटेगरी बताई है। सबसे पहला है आप अगर अपनी मदर से शादी नहीं कर सकते, हाउ हाई सो एवर। हाई हाउ सो एवर का मतलब होता है, मतलब मदर के पहले क्या हुई आपकी ग्रैंड मदर हो गई, उनसे ऊपर क्या हुई ग्रेट ग्रैंड मदर हो गई। तो मदर और उनसे हाई सो एवर की जो भी कैटेगरी है, मदर हो गई, आपकी नानी हो गई, उनसे पहले परनानी हो गई, उनसे आप शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप जो है अपनी डॉटर, डॉटर की डॉटर, हाउ लो सो एवर मीन्स डॉटर हो गई, ग्रैंड डॉटर हो गई, ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो गई, तो उनसे भी आप शादी नहीं कर सकते हो। फिर आप अपनी सिस्टर से भी शादी नहीं कर सकते हो। आप अपनी नीज से भी, नीज हाउ लो सो एवर, लो सो एवर का मतलब होता है नीज, फिर उसकी ग्रेट नीज या फिर उनकी भी नीज, तो हाउ लो सो एवर, तो आप अपनी भतीजी से भी शादी नहीं कर सकते हो। और आप अपनी आंट, जिन्हें मौसी कहते हैं, चाहे वो आपकी पैटर्नल मौसी हो या मैटरनल मौसी हो, हाउ हाई सो एवर मीन्स आप अपनी आंटी से, जो कि चाहे फादर की सिस्टर हो या मदर की सिस्टर हो, या ग्रेट आंट या ग्रेट ग्रेट आंट से भी शादी नहीं कर सकते। तो ये सारी कैटेगरी जो ब्लड रिलेशन की होती है ये ग्राउंड ऑफ कॉन्सेंजुनिटी में आती है। मीन्स मदर हाउ हाई सो एवर, अपनी डॉटर से हाउ लो सो एवर, अपनी सिस्टर से, अपनी नीस से हाउ लो सो एवर और अपनी आंटी से हाउ हाई सो एवर। इन कैटेगरी में ब्लड रिलेशन माना जाता है और इनमें आप शादी नहीं करते हो।
अगर इन रिलेशन में शादी कर लेते हो तो ये एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है और ये शादी वॉइड मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एफिनिटी। तो ये भी एफिनिटी भी जो है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी का एग्जाम्पल है। तो इनमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है? एक तो आपकी वाइफ की साइड के असेंडेंट डिसेंडेंट और आपकी साइड के असेंडेंट डिसेंडेंट, इन लोगों से आप शादी नहीं कर सकते। तो इसमें 4 कैटेगरी हो गई। वाइफ की मदर से हाउ हाई सो एवर, मीन्स वाइफ की मदर या उनकी ग्रैंड मदर, तो उनसे आप शादी नहीं कर सकते। सेम वे वाइफ की डॉटर हाउ लो सो एवर, लो सो एवर का मतलब होता है डॉटर, फिर उसकी डॉटर, फिर उसकी डॉटर। तो आप अपनी वाइफ की डॉटर, ग्रैंड डॉटर से भी शादी नहीं कर सकते हो। तो वाइफ में क्या हुआ? वाइफ की मदर हाउ हाई सो एवर और उधर वाइफ की डॉटर हाउ लो सो एवर, इनसे आप शादी नहीं कर सकते। फिर आप अपनी साइड के असेंडेंट डिसेंडेंट, आप अपने फादर की वाइफ से या फिर अपने पैटर्नल ग्रैंडफादर की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकते। उधर आप अपने बेटे की वाइफ से या बेटे की वाइफ से हाउ लो सो एवर आप शादी नहीं कर सकते। तो ये जो 4 कैटेगरी होती है ये एफिनिटी में आती है और ये एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी का एग्जाम्पल है। तो अगर आप इन कैटेगरी में शादी करते हो तो शादी बिल्कुल आपकी वॉइड मानी जाती है। फिर है आपका थर्ड, प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉस्ट्रेज। फॉस्ट्रेज का मतलब होता है अगर आपने 2 साल से कम की उम्र में यू हैव बीन सक्ल्ड बाय ए वुमेन अदर देन योर ओन मदर, मतलब अगर आपकी मदर को छोड़ के किसी और वुमेन ने आपको ब्रेस्ट फीडिंग करी है तो वो मदर आपकी, वो जो लेडी है वो आपकी फॉस्टर मदर कहलाती है। तो आप फॉस्टर मदर से भी शादी नहीं कर सकते और उसकी डॉटर से भी शादी नहीं कर सकते और अपनी फॉस्टर सिस्टर से भी शादी नहीं कर सकते हो। ये जो कैटेगरी होती है आपकी फॉस्टर मदर, उसकी डॉटर और फॉस्टर सिस्टर, ये भी एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में आती है। तो अगर आप इन कैटेगरी में शादी कर लेते हो तो वो शादी वॉइड मानी जाती है। फिर है आप अगर किसी और की वाइफ से शादी कर लेते हो तो वो भी वॉइड है। अगर आपने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया और उससे भी रीमैरिज कर लेते हो जब तक कि लीगल बार है, मींस आप अपनी डाइवोर्स वाइफ से तभी शादी कर सकते हो जब आपकी वाइफ हलाला की प्रोसेस से गुजर जाती है। तो अगर आपने अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर दिया और बिना लीगल बार के आपने रीमैरिज कर ली तो वो भी मैरिज जो है आपकी वॉइड कहलाती है। तो आपको कॉजेस पता चल गए वॉइड मैरिज के। अगर ऑन ग्राउंड ऑफ कॉन्जेन्युनिटी होता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ एफिनिटी होता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉस्ट्रेज होता है, या आप किसी और की वाइफ से कर लेते हो या अपनी ही वाइफ से जिसको आपने डाइवोर्स कर लिया रीमैरिज करते हो, तो ये मैरिज जो है बिल्कुल वॉइड मानी जाती है। ये किसी भी हालत में वैलिड मैरिज नहीं हो सकती। अब है आपके वॉइड मैरिज तो हो गई, अब इसके लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? ठीक है, आपको इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं? देखिए, जब वॉइड मैरिज है तो कोई लीगल स्टेटस तो है ही नहीं, कानून की या उसकी आपकी किसी भी हिसाब से आपको वो शादी का दर्जा नहीं मिलता है। तो वॉइड मैरिज का सबसे पहला लीगल कॉन्सिक्वेंस है कोई भी लीगल मैरिटल स्टेटस क्रिएट नहीं होता। आप कानून की नज़रों में जो है हस्बैंड वाइफ नहीं कहलाए जा सकते। नेक्स्ट है, जब आप हस्बैंड वाइफ ही नहीं है तो आपको इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस का भी राइट नहीं मिलता है। इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस का राइट तभी मिलता है जब आप लीगली शादीशुदा हो। जब आप लीगली शादीशुदा नहीं हो तो आपको इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस का भी कोई राइट नहीं होगा। नेक्स्ट है, जब शादी नहीं हुई तो कोई महर भी पेबल नहीं होगा, क्योंकि महर तभी होता है जब आपकी मैरिज लीगल हो। नेक्स्ट है आपका कि आपने शादी तो कर ली, जब उसका कोई लीगल स्टेटस क्रिएट नहीं हुआ और उस शादी से कोई भी आपको बच्चे होते हैं तो वो इलेजिटिमेट ही कहलाएंगे। तो वो बच्चे जब इलेजिटिमेट है तो उनको लीगली इनहेरिटेंस का कोई भी राइट अपने फादर से नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि पार्टीज जो हैं बिना डाइवोर्स के भी अलग हो सकती हैं, क्योंकि डाइवोर्स की जरूरत तब पड़ेगी जब आपकी शादी वैध है या लीगल स्टेटस है। जब आपकी शादी ही वैध नहीं है, लीगल नहीं है, तो आपको डाइवोर्स की भी कोई जरूरत नहीं होती अलग रहने के लिए। तो ये थे आपके लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉइड मैरिज।
बहुत सारे बच्चे कहते थे कि हमें वॉइड मैरिज समझ में ही नहीं आता, हम तो कंफ्यूज रहते कि रेगुलर मैरिज क्या है, वॉइड मैरिज क्या है, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी क्या होती है। तो आज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वॉइड मैरिज किसे कहते हैं, इसके क्या क्या रीजन होते हैं, और अगर आपने वॉइड मैरिज कर ली तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी की 3 कैटेगरी है, कॉन्सेंजुनिटी जो ब्लड रिलेशनशिप में आती है, एफिनिटी और फॉस्ट्रेज, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आई डू होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी बिल्कुल क्लियर नहीं होती। तो आप जब वीडियो को शेयर करेंगे तो उनको भी काफी बेनिफिट होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।